Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख पा रहे हैं, आज हम लोग पार्ट 4 के साथ में हैं परसेंटेज के। इसके पहले पार्ट 3 तक मैंने वीडियोस बनाए। सो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है उससे सबसे पहली रिक्वेस्ट ये होगी कि वो जो है पार्ट 3 जरूर देख करके आए। अगर पार्ट 3 नहीं देखा तो पार्ट 4 में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट 3 इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था ताकि आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू अच्छे से याद हो जाए। जिस व्यक्ति ने वो वीडियो अच्छे से समझा होगा वही यहाँ पर उसको अप्लाई कर पाएगा और इस वीडियो को भी उसको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सो हम शुरू करेंगे इस वीडियो को। देखिए, इसमें जो है डिफरेंट जो थोड़े टफ फ्रैक्शंस होते हैं उसको परसेंटेज में, और टफ परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या चीजें सारी वर्क करती है। देखिए, जो भी इस चैनल पे नया हो, पहली बार वीडियोस को देख रहा हो, तो प्लीज़ उससे सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पे एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप इन दोनों को वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे पेन और कॉपी के साथ में, ताकि हम लोग साथ में कर रहे होंगे यहाँ पर और चीज़ों को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है प्रोसीजर। देखिए, अब क्वेश्चन जो है इस तरीके से है मेरे पास। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इस तरीके से है कि मुझे पूछा है उसने 1/3 कितना परसेंट होता है। क्या होता है कि 1/3 कितना परसेंट होता है, तो वही 1/3 की जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी वो इजीली इसको कर पाएगा। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किसी ने नहीं देखा तो फिर से मैं यहाँ पर उसको आई बटन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जा करके देखना, समझना, एक एक चीज को क्लियर करना और देन यहाँ पर आना। उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ये होता है 33.33%। ओके, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं 33 एंड 1/3%। बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अब इसी के 2/3 है, तो देखो अब क्या करना है, 2 × 1/3 में इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, अब 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 33 एंड कितनी होती है? 33.33 है ना। और अगर मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा? 66.66। ठीक है, या फिर और अपन इसको ऐसा भी तो बोल सकते थे। कैसा बोल सकते थे कि 66 मतलब 2/3%। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो मैंने यहाँ इस वीडियो में स्पेशली रखे हैं। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो भी अभी 2 स्लाइड्स में, 2 या 3 स्लाइड्स में ये जो फ्रैक्शंस रखे हैं मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। वहां इसीलिए डिस्कस नहीं किए थे मैंने, लेकिन डिस्कस कर दिए थे नहीं करते हुए भी। अगर आप ढंग से देखें वहां पर वीडियोस को तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4/7। देखिए 4/7 है ना। अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 4 × 1/7। और 1/7 का मैंने बताया था 4 × क्या हो जाएगा? 1/7 को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है। 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, आप थोड़ा सा सोचें। अगर आप सोच पा रहे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कितना होता है? 14 2/7 होता है कि नहीं होता है? परसेंटेज होता है। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। देखिए ये कितना हो जाएगा? 56। ये हो जाएगा 8/7। अब कुछ लोग बोलेंगे यही आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। जब भी आपको इस तरीके से फ्रैक्शन मिल रहा है, ये ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम लोग इसको फिर से इसको एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 56 तो हो जाएगा। अब ये 8/7 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ये प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है ना, 7 × 1 = 7 हो जाता है। और कितना हो जाएगा? 1/7, तो 57 हो जाएगा। सॉरी ये 7 है। ये कंप्लीट क्या होगा? 57 एंड 1/7%। अब डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे जब हम सवाल कर रहे होंगे, वहां पर निकालने के लिए नहीं बैठेंगे कि 4/7 क्या होता है। अब ये तभी हो पाएगा, अब डायरेक्ट तभी लिख पाएंगे जब आपको यहां समझ में आएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो को देखते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। सो देखिए 5/7 है यहाँ पर, तो देखिए अभी अभी किया मैंने, देखो कुछ चीजें रिलेटेड है इसलिए मैंने साथ साथ में भी प्लेस किए। 1/7 देखिए 5/7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1/7। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1/7 परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 5 × 14 2/7। ओके, ये कितना हो जाएगा, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता देता हूँ, ये कितना होता है 70 और 10 हो जाएगा, तो 70 10/7। सो 7 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 रिमाइंडर में बचेगा, तो सबसे पहले हम लोग 3/7 लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा 71%। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, नहीं समझ पाए मैं फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो। तो देखो क्या किया, ये कितना होता है 14 पंचे कितना हो जाता है 70 होता है 70। ओके, और यहाँ कितना होगा प्लस में लिख सकते हैं हम लोग 10/7, बस इसको ही सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ डायरेक्ट बता दिया था। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब बात करते हैं 3/8। कई बार ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा फ्रैक्शन है, 3/8 क्या होता है। देखिए अब हम जानते क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 × 1/8 बिल्कुल लिख सकता हूँ, और 1/8 का तो मुझे याद क्या है, याद करो, 2 सेकंड फिर रुकता हूँ, याद कीजिए। 1/8 मतलब 100/8, 100/8 मतलब क्या हो गया 50/4, 50/4 मतलब क्या हो गया, 12 चौक 48, तो मतलब 12 2/5 हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए मुझे। सॉरी 12.5 होगा, 12 1/5 12.5% है ना, 12 1/5 होगा कि नहीं, है ना। कितना होता है 3 × 1 सॉरी क्या बताया था मैंने 12 12.5%। ओके, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर होगा कितना 36, इधर होगा 3/2। अब ये ऊपर डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर बड़ा है तो हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है अभी भी, इसको और एडजस्ट किया जा सकता है। तो 36 हो जाएगा, प्लस हम लोग इसको क्या बोलेंगे 2 1 2 1/2, ये कितना होगा 37.5 बनेगा, 37 है ना, 37 1/2, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 37.50%। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे लास्ट वाले वीडियो से। जिसने लास्ट का वीडियो देखा होगा वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, जिसने नहीं देखा होगा और वो उलझ जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि लास्ट वाले को देखें और उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये एक फंडामेंटल है, इसके बाद हम लोग जरूर सीधे क्वेश्चंस की ओर अप्रोच कर सकेंगे, ये सब कुछ अगर आपको आता है तो, और बहुत जल्दी करेंगे। यहीं से शुरुआत होती है रेशियो मेथड की भी, जो कि अरिथमेटिक के अंदर सबसे हाईएस्ट मेथड माना जाता है किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी से करने के लिए, है ना। हम लोग रियल डाटा तो लेते ही नहीं है ना, फ्रैक्शन से ही सारा काम हो जाता है, रेशो से ही उसको उसमें हम लोग प्ले करते हैं रेशो के साथ और बिल्कुल हम आंसर लेकर के आ जाते हैं। तो उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर 5/8 क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं 5 × 12.5 से मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, और परसेंटेज लगा देना है। देखिए ये कितना होगा 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 5/2। हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले तो समझ जाएंगे। 60/5/2, ठीक है 65/2। तो देखो ये अभी भी इससे कैंसिल आउट हो सकता है ना 2 टाइम्स, तो 60 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, 5/2, मतलब ये कितना होगा 62.5%। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, 62.5% ये 5/8 का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ओके सॉरी परसेंटेज वैल्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और कुछ के एग्जांपल्स के साथ। ये भी सारे जितने भी अभी चल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। जो लोग कर रहे हैं उनको तो पता होगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको आगे आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगा। ओके देखिए 4/9 देखिए 1/9 का क्या होता है, ये तो बहुत अच्छा नंबर है। 1/9 में फिर एक सेकंड रुक रहा हूं, आप सोचिए 1/9 क्या था। 1/9 मतलब 100/9, 9 से हम लोग क्या कर सकते हैं 11 टाइम करेंगे तो 99, देन 1/9 होगा कि नहीं होगा। सो क्या होगा 1/9, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/9 इस तरीके से। क्या होगा 4 × 1/9, 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू हम सॉरी परसेंटेज में जानते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 11 एंड 1/9 होता है कि नहीं होता है, होता है या नहीं होता, ध्यान दीजिए 11 एंड 1/9 होगा कि नहीं होगा, 1/9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, अभी तो बहुत ईजी है, 11 × 4 44, 44 एंड 4/9। ओके दिस इज माई आंसर। अब ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज्यादा काम आती है। कहाँ आती, डाटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, DI जब भी लगाते हैं
उसमें काम में आता है। वो डाटा इंटरप्रिटेशन आजकल सभी एग्जाम्स में एक ना एक तो आता ही है। MPPSC ले लीजिए, UPSC ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, डाटा इंटरप्रिटेशन का एक सेट जरूर मिलेगा, वो कोई भी हो, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। इसको आप परसेंटेज भी लगाइएगा साथ में, ओके, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज भी कर रहे हैं। आगे परसेंटेज से फ्रैक्शन भी करेंगे और फिर से फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी बताऊंगा, लेकिन ये सब बेसिक है। जो लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था उसी के आगे का अगला पार्ट है। 7/9 आया, आप कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, देखिए 77 एंड 7/9 आपको दिख जाना चाहिए मैंने क्या बोला। 7/9 है, 9 की वैल्यू क्या होती है, 11 1/9 हो जाता है ना। देखिए फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, इंटू 1/9 लिख सकता था मैं इसको, 7 इंटू 11 1/9 हो सकता था ऐसा, बिल्कुल। ये क्या हो गया, यही तो था, देखिए ये, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 5/11, देखिए 9 और 11 बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल उल्टे सीधे होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं परसेंटेज में। सो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/11, और 5 इंटू 1/11 का क्या होता है, मैं फिर से 2 सेकंड रुकता हूँ, आप थोड़ा सोचिए। 1/11 क्या होता है, 9 1/11 होता है या नहीं होता है, याद आया, 9 1/11 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है, और क्या है, ठीक है। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 5/11, समझ में आ रहा है क्या होगा, 45 5/11 परसेंटेज। आई होप आप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। अब और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 7/11। देखिए ये सारी चीजें इसलिए रखी है क्योंकि आपको सब चीजें समझ में आए। 7/11 क्या होता है, देखिए 7/11 मतलब 7 इंटू 1/11 हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखना होता तो 63 हो जाता है ना, और ये कितना हो जाता, 63 होता, और यहाँ क्या 7/11 हो जाता। एक सेकंड में हम लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये तभी दे पाएंगे जब आप बेसिक मन में कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर आपको याद होगा। याद करना और करना अलग अलग चीजें हैं दोनों, ठीक है। अब कोई नया नंबर आ जाता है ना तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बेसिक है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। 63 7/11 कैसे आया मैं फिर से बता देता हूं। क्या किया मैंने, 7 इंटू 1/11 का मैंने क्या किया, 9/11, 9 1/11 कर दिया ना, सो ये हो जाएगा 63, ये 7/11, ओके परसेंटेज। आई होप ये क्लियर हो गया। अब देखिए 10/11 क्या होता है, देखिए 10/11 क्या होता है। अब 10/11 को समझते हैं हम लोग थोड़े दूसरे तरीके से, या हम लोग इसको 2 तरीके से भी समझ सकते हैं, वो दूसरा तरीका मैं आगे बताऊंगा, अभी तो सिर्फ एक ही तरीके से समझा रहा हूं। देखिए 10/11 क्या होता है, 10/11 वही वाली बात होगी, 10 इंटू 1/11 होता है कि नहीं होता है, 10 इंटू 1/11, तो ये क्या होगा 90 इंटू 10/11 हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। या फिर देखो दूसरा तरीका अपन कोशिश करते हैं आप समझ पाओ। क्या किया है, देखिए 1 -1/11 में कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, इसको बोलिए। चलो मैं इसको आगे ही बताऊंगा, तो क्योंकि आपको वहां पर 100 वाला और 200 300 400 वाला कंसेप्ट भी मैं समझा दूं, इसको अपन वहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए, आगे आने वाली स्लाइड में करवाया है, सो आपको वहां समझ में आ जाएगा। 5/6 को समझते हैं। देखिए 5/6 क्या होता है, 5/6 मतलब क्या, 6, अब 1/6 क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/6। अब 1/6 क्या होता है, मैं 2 सेकंड रुकता हूँ, आप लोग सोचिए क्या होता है। 1/6 मतलब 100/6 मतलब क्या हो जाएगा, सोचिए। 6 मतलब क्या, 6 मतलब 16 इंटू 6 96 प्लस क्या था 96, 4/6 मतलब 2/3 मतलब क्या हो गया 16.66 था या नहीं था। अपन इसको ऐसा ना करते हुए ऐसा भी तो कर सकते हैं, 5 इंटू 16 2/3 परसेंटेज, क्योंकि 0.66 अभी ऊपर बताया था, देखिए कहाँ बताया था यार, यहाँ देखिए शुरुआती पहला क्वेश्चन बताया था, देखिए ये 2/3 मतलब 66.66 होता है या नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने क्या किया 5 इंटू 16, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 16 पंजे 80 है ना, 16 इंटू 5 इज 80 प्लस 5 इंटू 10 इंटू अपॉन में 3, तो देखिए इसे 3 टाइम कैंसिल आउट होगा और 1 रिमाइंडर बचेगा और अपॉन में 3 बनेगा, तो 80 प्लस 3 कितना हो जाएगा 83 एंड 1/3 साथ में क्या लगेगा परसेंटेज। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस पर कैलकुलेटर में लगा के देखें, यही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैंने अभी तक समझाया।
अब इसी की सारी यूज करेंगे, जो भी अभी तक समझा है ना उसका भी एप्लीकेशन हो जाएगा आगे। चलो अब बात करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शंस में कैसे जाएं। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शंस में कैसे जाएं उसके बारे में बात कर रहे होंगे हम लोग। तो देखिए समझना है बहुत ध्यान से। तो जैसे कि मेरे पास 206:2/3 परसेंटेज, अब यहां पर आपका विजुअलाइजेशन पावर काम में आएगा। क्या काम में आएगा? आपकी विजुअलाइजेशन पावर को काम में लेना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से समझना, मैं इसमें हाइलाइटर का भी यूज कर रहा हूं, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। हाइलाइटर हम लोग चलो येलो कलर का लेते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 16.62/3 परसेंटेज, यहां पर विजुअल लगाएं 66.2/3 परसेंटेज दिख रहा है। आपको इसे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा नहीं दिया जाएगा, ध्यान देना। आपको ऐसे देखना पड़ेगा जैसे मैं आपको हाईलाइट करके यहां बता रहा हूं। ये तीनों चीजें आपने देख ली। अब दिमाग लगाओ कि ये किसका वैल्यू है, ये जो फ्रैक्शंस है ना ये किसके हैं, किसके हैं। अब देखो 62/3 परसेंटेज क्या होता है, 62/3 परसेंटेज। चलो सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्रेस कर देते हैं। देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 200% प्लस 62/3 परसेंटेज। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल, अपन इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। अब ध्यान देना 200 जो होता है ना उसका हम लोगों को यहाँ 2 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? क्योंकि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं, है ना। सो जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है, 200 हुआ तो 2 ले लेंगे, 3 होगा 300 होगा तो 3 लेंगे, 500 होगा तो 5 ले जाएंगे, 100 होगा तो 1 लेंगे। ओके, अब क्या होगा ध्यान देना, यहाँ पर 200 का हमने 2 लिया, यहाँ पर लगाया इस तरीके से। अब ये परसेंट है 62/3 परसेंटेज, है ना। अब ध्यान देना ये 1/15 होता है, 1/15 होता है। क्या होता है 1/50? याद है कि नहीं याद है? नहीं याद होगा आपको। आप जो है अगर आपको याद नहीं है तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप जो है प्रीवियस वाले वीडियोस को देख करके आए, ठीक है, तब आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप समझ पाए होंगे क्या मैं बताना चाह रहा था। क्या होता है 6.66 होता है कि नहीं होता है, 15 की वैल्यू 1/15 की वैल्यू होगी। अब उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर इसको ये 6.66 बोलिए या फिर 62/3 बोलिए, बात तो एक ही है। लेकिन उन दोनों का जो हमें जो ये परसेंटेज में होता है ना, ये परसेंटेज है और ये प्योरली फ्रैक्शन है। ये परसेंटेज है तो हम लोग इसमें यहाँ क्या लगा रहे हैं 1/15 लिख रहे हैं इसको। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको तो आप सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए 15 × 2 30 प्लस 1 31/15। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये मेरा आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो देखो क्या किया हमने, विजुअलाइजेशन की पावर को यूज किया, क्योंकि यहां पर 62/3 मेरे को पता था कि यही होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट उसका फ्रैक्शन वैल्यू से उसको रिप्लेस कर दिया ना। देखो मैं फिर से पेन चेंज कर देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, दूसरे में अपने आप खुद आपका लॉजिक लगाएंगे। ये 1/50 से रिप्लेस किया 62/3 को, और ये 200 को रिप्लेस कर दिया 2 से, दोनों को 8 कर दिया, आंसर आ गया। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 400 प्लस 66/2/3 परसेंटेज, है ना। ये परसेंटेज भी ये ध्यान देना है यहाँ पर 66/2/3। अभी तो बताया था, देखो शुरुआत ही यहीं से की थी मैंने। कहाँ से की थी देखो, खुद दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर 66/2/3 परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। तो लिख देते हैं, चलिए कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखो 400 का तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, और इसका क्या आएगा 66/2/3 को मैं क्या लिखूंगा बताइए। 66/2/3 को हम लोग क्या लिख रहे हैं 2/3 लिख रहे होंगे, कुछ नहीं। इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए 12 हो जाएगा ना, 12 प्लस 2/3। ओके, सो ये 14/3 होगा कि नहीं होगा। ओके, आप इसको ट्राई कर लेना, आंसर यही आने वाला है। कैलकुलेटर में लगा के देख लेना, आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ चीजें समझने के लिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इन तीनों क्वेश्चन को ही साथ में रखा है। मैं चाहता है दूसरे क्वेश्चन रख लेता, बट मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कभी आप भूल नहीं पाए। देखिए 6/2/3 होता है तो हम लोग उसको लिखते 1/15, 66/2/3 होता है तो यहाँ लिखते 2/3। लेकिन एक फ्रैक्शन वैल्यू और भी तो है 16/2/3। कुछ याद आ रहा है देख करके? चलो नहीं आता कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। आप बिजी हो, इसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं चेंज कर लेता हूं पेन का कलर। हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 400। ओके, 400 प्लस 16/2/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। 400 का क्या आएगा 4, ये परसेंटेज साथ में चल रहा है, ध्यान देना।
400 का क्या होगा, 4 होगा। 16 2/3 को याद करो, मैं 2 सेकंड फिर रुकता हूँ, फिर से याद करो आप। 16 2/3 क्या था? देखिए 16 सही 2/3 हिंदी में इसको समझ रहे हैं, क्योंकि देखो हिंदी में हमारा दिमाग थोड़ा हिंदी में ही सोचता है। कोई इंग्लिश मीडियम का इस वीडियो को देख रहा होगा जिसका इंग्लिश से ज़्यादा कनेक्शन है, तो वो हमारा दिमाग तो हिंदी में ही सोचता है। देखिए 16 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें कि 100 के आसपास आ जाए, तो वो नंबर 6 ही तो होगा। 16 छंग छन्नी होता है, 16 × 6 is 96, so that we are just taking the number 6 nearby 6, so now we have to take 1/6, और 1/6 16 2/3 ही होता है, ठीक है। सो 6 चौक 24, 24 + 1/6 which is 25/6। आई होप आप समझ पाए होंगे, यही मेरा आंसर हो गया। आप चाहें तो कैलकुलेटर्स में अप्लाई करके देखें कि जो मैं बता रहा हूं वो वैल्यू सही भी है या नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर कुछ मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ये 2/3 नहीं बनेगा, बेसिकली आप इसको ध्यान ना दें, ये 2/3 नहीं होगा, ये जो है 1/7 ही था। वो टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो आप इसको देखिए, आप जो इसको कंसीडर करना है, ये एग्जाम्पल हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, मैं आपको इसी से समझा रहा हूँ। यहाँ वाला यही एग्जाम्पल को फोकस करें, वो कुछ टाइपिंग मिस्टेक था। सो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको फोकस करना होगा किस पे, 57 एंड 1/7 पे। किस पे फोकस करना होगा, 57 1/7% पे। तो देखो आपको दिख रहा होगा, है ना, क्या दिख रहा है आपको कि ये जो है ये नंबर 57 1/7 है ना, ये लास्ट में मैंने वीडियो समझाया था, या फिर अपन ने जब भी शुरुआत में देखी थे, देखो 57 1/7% कहाँ गया, दिख रहा है आपको कुछ? देखिए यहाँ नहीं है। 57 एंड 1/7% क्या था, कितना था, 4/7। देखो यहाँ दिखा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपको दिख रही होंगी। तो देखो 57 1/7 क्या है, 4/7 था। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी लगानी होगी, लेकिन देखिए कैसे लगाते हैं, समझते हैं। देखिए मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद इसको करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पा रहे होंगे। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 500 + 57 1/7%। बिल्कुल, तो 500 का परसेंटेज, 500 का हम लोग लेंगे 5, और 57 1/7 क्या होता है, 4/7 ही तो होता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 35 + 4/7, ये कितना हो जाएगा, 39/7। ओके, सो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में था और ये हम लोग फ्रैक्शन में लेकर के आ गए। आप लोग कैलकुलेटर में अप्लाई करके देखना, आपका आंसर वही आएगा जो मेरा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे कौन कौन से फ्रैक्शंस को हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखिए एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम है जी। देखिए 7 1/7 दिख रहा है, इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल साथ में रखे, आपको क्लियर हो जाए देखने में। ठीक है, दूसरी बात आप समझ भी पा रहे होंगे, 7 1/7, देखिए हमने इसको लिख सकता हूं 500 + 7 1/7% हम लोग इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 500 का आपको क्या लेना है, 5 लेना है, प्लस क्या लेना है, 7 1/7%। ठीक है, ये तो परसेंटेज से हट गया ना। अब देखो 7 1/7 किसका होता है, आपको कुछ याद आ रहा है, 7 1/7 किसका होता है? अगर आपने जो फर्स्ट वाला वीडियो, इसके जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो, मतलब पार्ट 3 वाला वीडियो अच्छे से देखा है, तो आप लोग इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे कि 7 1/7 का मतलब क्या होता है। ठीक है, 7 1/7 का मतलब होता है 1/14। क्या होता है 1/14? तो देखो क्या होगा, 5 + 1/14 होता है कि नहीं होता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 71/14। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है, क्या लगाना, देखिए ये है 11 1/9%, अभी मैंने पढ़ाया था आपको ऊपर फर्स्ट वाली स्लाइड में। अभी देखो 9 1/11%, ये भी होता है, अभी हम लोगों ने किया। अभी 14 2/7%, अभी ये भी हमने किया था। 11 9 और 14 2/7, देखिए मैंने कहाँ बताया, मैं समझा देता हूँ। देखिए
देखिए यहाँ पर शुरुआत में नहीं है, यहाँ पर है। देखिए ये 14 2/7 1/7 को मैंने बताया था, ये 1/7 था, ये 1/7 था, तो ये 14 2/7 था, है ना। 11 वाला एग्जाम्पल देखिए, ये 9 वाला एग्जाम्पल, 1/9 वाला एग्जाम्पल। ठीक है, पार्ट 3 में मैंने सारी चीजें क्लियर करी। आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए 11 वाला एग्जाम्पल यहीं पे दिख रहा है, 1/11 है, सो 9 1/11 है। तो देखिए इन सबका एप्लीकेशन यहाँ आ गया, इसलिए मैंने उस स्लाइड में आपको पहले समझाया था और इस स्लाइड में मैं अभी आपको बाद में समझा रहा हूँ। तो देखिए समझते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। अब तो आप कर रहे होंगे जल्दी से जल्दी। देखो इसको हम लोग लिखेंगे 100 + 11 1/9%, ऐसा लिख सकते हैं। 100 को हम लोग काउंट करेंगे 11 1/9 का क्या मतलब होता है, ध्यान दे रहा, 11 1/9 कितना होता है। देखिए 11 1/9 हो जाएगा ना 1/9, क्योंकि अपन में 9 है, प्लस 1/9 होगा कि नहीं होगा। सो इसको हम लोग बोल सकेंगे 10/9। आपको नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर में 10/9 करके देखना है, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और साथ में अगर परसेंटेज लगा दोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 200 + 9 1/11 लिख सकते हैं इसको, है ना, परसेंटेज में। तो ये परसेंटेज में 200 का हम लोग लेंगे यहाँ पर 2, है ना, और 9 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है। अब तो आपको आ गया होगा मैं जो समझाना चाह रहा था। सो ये होगा 23/11। ओके, ये अब आप बहुत जल्दी से कर पा रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब 14 2/7 किसका होता है। देखिए 14 2/7, तो देखो आप यहां से भी तो अंदाजा लगा सकते हैं ना, 14 2/7 क्या होता है। ये हो जाएगा मेरे पास किसका, 1/7 का होता है ना। ये भी मैंने सिखाया जस्ट, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 14 प्लस कितना लिख सकते हैं, 14 2/7 परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज। 14 400% को हम लोग 4 काउंट करेंगे, 14 2/7 का क्या काउंट करेंगे, 1/7 काउंट करेंगे। यही तो होता है, ये मैंने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। तो पहले वाले वीडियोस को देखना और फिर यहाँ पर आना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 28 हो जाएगा प्लस 1 29, 29/7 इज माई आंसर। अब तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहे होंगे। देखिए कुछ मिस्टेक हो गया था सिस्टम में, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए स्लाइड थोड़ा ब्रेक हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रैक्शन टू परसेंटेज की, किसकी, फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए अब 1/7 अभी मैंने आपको समझाया था, कहाँ गया, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एक सेकेंड। फ्रैक्शन टू परसेंटेज पे हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 1/7। तो देखो करना क्या होगा, अब देखो हम लोग थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सोच सकते हैं। देखिए पहला तरीका होगा 19/7, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो आप या तो या करें 1/7 कितना होता है, 14 2/7 होता है ना। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। सो ये हो जाता है परसेंटेज में। ओके, सो ये परसेंटेज में होगा, लेकिन अब हमें क्या करना होगा कि दो चीजें लगानी है। ठीक है, या तो आप क्या करो, इसका कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आंसर हो जाएगा कैसे, 19 × 14 प्लस 19 × 2/7 परसेंटेज, इसको ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका समझाता हूं मैं, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि हम लोग किस तरीके से अप्रोच लगाएंगे। क्या कि हम लोग किस तरीके से अप्रोच लगाएंगे। देखो अब क्या मैं इसको बोल सकता हूं, इसको 19/7 को क्या मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, कितना, देखिए 7 दूना 14 हो जाता है प्लस 5/2, ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। 2 + 5/7 क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो जिस तरीके से पहले के वीडियो में हम लोग उसको परसेंटेज मान रहे थे, तो देखो यहाँ जो 2 होगा ना वो कहलाएगा 200%। क्या कहलाएगा, 200% कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हम लोग 2 लेंगे तो उसको 200% बोलेंगे, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में ला रहे हैं ना अब इसको। ठीक है, और 5/7% यहां पर शेष रहेगा। ठीक है, सो 200 बन जाएगा, ये परसेंटेज है ना, तो 200 इसको कैलकुलेट कर देंगे। सॉरी 200, हम लोग इसको 200 मानेंगे 2% को, क्योंकि 2 है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, देखिए समझना, हो सकता है पहले क्वेश्चन में नहीं है, बाकी में समझ में आ जाएगा। देखिए 5/7 अब हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 200 + 5 × 14 2/7 परसेंटेज होगा कि नहीं होगा, आप मेरे को बताएं। ठीक है, तो क्या हो गया, सो 200 तो ये हो गया, प्लस ये 70 हो गया, प्लस 10/7 हो जाएगा। तो इससे 1 टाइम जाएगा, तो 200 + 71, है ना। और यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, तो 3/7। सो ये मेरा आंसर बनेगा 271 3/7 परसेंटेज। तो देखिए
अब आप समझ पा रहे होंगे, ये जो बना है उसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, बजाय आप इसके भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आप ट्राई करना, आपका आंसर आता है कि नहीं आता है मुझे बताना। अब देखिए 37 1/2 12 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 1/12? बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन परसेंटेज है ना, साथ में परसेंटेज भी तो लाना है मुझे वैल्यू, है ना, परसेंटेज में तो लाना है। तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 को हम लोग कंसिडर करेंगे 300। 1/12 का क्या होता है, हम जानते हैं 1/12 कितना होता है, 8 1/3 होता है कि नहीं होता है। 1/12 कितना होता है, 8 1/3। ये मैंने पहले बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है, नहीं है तो उस वीडियो को जा करके देखना। हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 1/3%। तो ये कितना बनेगा, जब आप इसको 8 करोगे तो 308 1/3%। ठीक है, अब देखिए इसको, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सो देखो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1/2 12, ऐसा कर सकते हैं। ये 24 होगा प्लस 25/12 हो जाएगा। अब हम लोग इसको परसेंटेज में लाना है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, देखो परसेंटेज में लाना है ना फाइनली, तो 2 को हम लोग कंसिडर करेंगे 200। 1/12 अगेन 8 1/3 हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या लिख रहे होंगे, 208 1/3%। अब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 33 एंड 15, तो हम लोग इसको क्या है, इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 2 प्लस 3/15, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसको परसेंटेज में लाना है तो देखिए 2 को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 200, और 3/15 तो ये कैंसल आउट हो रहा है। देखिए बहुत अच्छा नंबर बन गया 1/5, बना कि नहीं बना। सो मैं इसको क्या बोलूंगा, 1/5 तो सबको याद होता है, कितना होता है, 20 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। सो मैंने क्या लिखा, 200 प्लस 20, और साथ में लगाना मेरे को परसेंटेज। सो 220%, ये मेरा आंसर हो गया। आप चाहें तो कैलकुलेटर में लगाएं, ये वैल्यू लिखें, आपको ये वैल्यू मिलेगी, परसेंटेज भी लगा देना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं जो आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी आई होप। देखिए होता क्या है कि परसेंटेज का बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप एग्जाम में अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, आप जल्दी से उसको समझ पा रहे होंगे और कैलकुलेट भी कर देंगे, क्योंकि आपने बेसिक समझ लिया। अगर बेसिक समझ में आ जाता है तो उसके बाद सारी चीजें इजी हो जाती हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ रही बात, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चलिए हम लोग अगली बात करते हैं, ये क्या होगा। सो देखो अब 6 टाइम करेंगे तो 72, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है 72, और ये हो जाएगा 9/12। ऐसा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल ये हो सकता है। देखिए क्या होगा, ये 72 हो जाएगा, 72 प्लस 9/12 करेंगे तो क्या आएगा, 80/12। ओके 81/12, यही तो आ जाएगा। मतलब इसको हम लोगों को ब्रेक करना है। देखो अब ये तो और कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3 में, इसको करेंगे 4 टाइम्स, तो देखिए 3/4। अब 3/4, अब अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, मैं 2 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, आप थोड़ा सोचिए 3/4 को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो। देखो 6 को क्या लिखेंगे, 600 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और 3/4 को हम लिखेंगे 75। याद आ गया होगा, 3/4 इज 75%। सो ये कितना बना, 675%। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें। ओके, अब देखो ये 11/12, और शायद नेक्स्ट आखिरी स्लाइड बची है, उसको भी समझ लेंगे। 11/12 कैसे लिख सकते हो आप, है ना। अब इसमें थोड़ा सा समझना होगा कि आप इसको किस तरीके से करते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। 11/12 देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैं एक ही तरीका बता रहा हूं, दूसरा आप खुद ट्राई कीजिएगा। 11/12 मतलब क्या हो गया, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता, 1 - 1/12, ये भी तो कर सकते हैं ना, तो यही करेंगे। अब बात हो जाएगी माइनस करने में, ध्यान देना, प्लस नहीं अब माइनस होगा। तो माइनस की ट्रिक मैं समझा रहा हूं आपको, मेथड समझा रहा हूं। देखिए इसको हम लोग करेंगे तो 1 को क्या इंटरप्रेट करेंगे 100, और 1/12 अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। यहां देखिए 1/12 कितना होता है, 8 1/3 होता है कि नहीं होता है। तो अभी क्या करना है, 100 में से माइनस करेंगे, कितना करेंगे, 8 1/3। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन आपको घटाना हो, माइनस करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, सो देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इससे एक ज्यादा माइनस करो। यहाँ पर 8 है ना, तो हम लोग 9 को माइनस करेंगे। 100 में से जब 9 जाएंगे तो कितना बनेगा, 91 बचेगा।
और जो भी ये है ना अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर है उससे एक कम करके ऊपर लिख देंगे, जो भी नंबर यहाँ पर है उससे एक माइनस कर देंगे। सो 91 2/3% बनेगा इसका आंसर। आप ट्राई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब आप समझ पाए होंगे। मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आगे मेथड और है तो। अब देखिए एक ही क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन एक ही है बट मेथड डिफरेंट है। क्या बताया मैंने, क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन मेथड अलग अलग है। देखो कैसे है मैं समझा देता हूं उसको। इसके 3 तरीके होंगे। सबसे बेसिक तरीके के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 23/12 है ना। अपन इसको क्या कर सकते हैं, 23 × 1/12 का परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज में चल रहा है सब कुछ काम। तो देखो 1/3, देखो 23 या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे करेंगे 8 1/3 से। ठीक है, सो 23 जो कितना होता है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 184 है ना, और प्लस 23/3 होगा कि नहीं होगा, पहला तरीका। तो देखो 23 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 184, तो एज इट इज रहेगा, प्लस देखिए सो 7 टाइम्स जाएगा और 2/3, 184 प्लस 7 191 2/3। ओके, सो यही मेरा आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ पर 11/12 था तो 91 2/3। अब जैसे 23/12 हो गया तो 191 2/3% इज माई राइट आंसर। पहला तरीका, ये मेरा लास्ट स्लाइड है, ये बहुत अच्छे से देखना, मैंने इसमें सभी तरीके बताए। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से हम लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे होंगे, तो वहां समझते हैं क्या हो सकता है। देखो दूसरा तरीका हो सकता है ना कि हम लोग इसको ऐसे करें, दूसरा तरीका ये हो सकता है, देखो अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस है ना 11/12 कर सकता हूँ कि नहीं बताइए। 1 प्लस 11/12 बिल्कुल हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो समझने वाली बात है। 1 प्लस 11/12 अब क्या करेंगे, अब 1 का मतलब 100, ठीक है, ये तो देखो यहाँ दूसरी मेथड है। 1 का मतलब 100 प्लस 11 × 8 1/3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 100, ये होगा 88, ये होगा 11/3। अब इसको कैंसिल आउट करेगा तो 3 टाइम जाएगा, 2/3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 100 प्लस 88 प्लस 3 और साथ में 2/3, तो ये भी तो बना 191 2/3%। आई होप अब आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इस लास्ट वाले को देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, है ना। वीडियोस को आप पूरा देखिएगा तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट अप्रोच बता देता हूं, इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या इसको ऐसा भी तो ब्रेक कर सकते थे कि 2 - 1/12 ऐसा लिख सकते थे कि नहीं। ये 24 - 1 23 हो जाएगा। तो देखिए 2 मतलब 200 में से माइनस करना होगा, 1/12 मतलब 8 1/3 को। अभी मैंने समझाया, जो भी अगर इस तरीके से माइनस करना हो तो एक ज़्यादा माइनस करते हैं। एक ज़्यादा माइनस करेंगे मतलब क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे, तो 200 में से 9 जाएगा तो 191। और ये बताया था कि इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो ये 3 में से ऊपर वाला ज़्यादा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, तो 2/3। तो देखिए क्वेश्चन तो एक ही था, कौन सा था देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर भी तो 20/12 था, 23/12 था, यहाँ पर भी तो यही था, यहाँ पर भी यही था। अप्रोचेस अलग अलग लगाई, जो आपको समझ में आया एग्जाम में, जो अच्छे से आप कर पाएँ। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन फास्ट है तो ये लगाएं, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल लगाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, और सबसे फास्ट ये हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि माइनस प्लस करना, लेकिन इसमें आपको माइनस करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, सारे वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो भी आपको समझ में आया होगा और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स हैं, और फ्रेंड सर्कल हो गया, फैमिली हो गई, कम्युनिटीज़ हो गई, प्लीज़ उसको फॉरवर्ड कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।